विटामिन B12 की कमी खत्म, नसों की कमजोरी, सुन्नपन और थकान दूर करने का आसान नुस्खा। क्या आपको भी बिना वजह हर वक्त थकान महसूस होती है? क्या चलते फिरते अचानक सांस फूलने लगती है या हाथों पैरों में अजीब सी झंझनाहट और चींटियां चलने जैसा महसूस होता है? अगर हाँ तो संभल जाइए, ये सिर्फ थकान नहीं, आपके शरीर में विटामिन B12 की खतरे की घंटी हो सकती है। लोग कहते हैं कि B12 सिर्फ नॉन वेज में मिलता है, पर आज निरोग मंत्रा पर मैं इस मिथक को तोड़ने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी वो जादुई देसी फॉर्मूला और 5 ऐसे वेजिटेरियन फूड्स जो आपके शरीर में B12 का भंडार भर देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपकी सेहत का नक्शा बदलने वाला है। समस्या की गहराई और गलतियों पर प्रहार। दोस्तों, अक्सर हम शाकाहारी लोग ये सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन विटामिन B12 के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कमी होती क्यों है? सबसे बड़ा कारण जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो है आपकी एसिडिटी की दवा। जी हाँ, वो जो सुबह उठकर आप पिंक या ग्रीन वाली कैप्सूल एंटासिड्स DSR खाते हैं ना, वो आपके पेट के अंदर के सिस्टम को इतना कमज़ोर कर देती है कि आपका शरीर भोजन से B12 सोख अब्सॉर्ब ही नहीं पाता। आपका गट कमज़ोर हो जाता है और आप चाहे कितना भी अच्छा खा लें, वह शरीर को लगता ही नहीं। दूसरा कारण है हमारी स्ट्रिक्ट डाइट और पेट की पुरानी बीमारियां जैसे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता या अक्सर गैस ब्लोटिंग रहती है तो समझ लीजिए कि B12 की कमी आपको घेरने वाली है। निरोग मंत्र का मकसद ही आपको इन बारीकियों से रूबरू कराना है। विटामिन B12 की कमी के लक्षण। क्या आपका शरीर ये संकेत दे रहा है? अब सवाल आता है कि पहचाने कैसे? लैब टेस्ट से पहले आपका शरीर खुद चिल्ला चिल्लाकर बताता है कि उसे मदद चाहिए। दिमाग पर धुंध। अगर आपको सिर में भारीपन महसूस होता है या भूलने की बीमारी बढ़ रही है, नसों की कमजोरी, पैरों में भारीपन और झंझनाहट होना, सांस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ते ही या थोड़ा चलने पर ही सांस का उखड़ना, खून की कमी, चेहरे पर पीलापन और हर वक्त सुस्ती। अगर आपका B12 लेवल 300 से नीचे जा रहा है तो आप खतरे के निशान पर हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अब मैं आपको वो रामबाण नुस्खा बताने जा रही हूँ जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस्तेमाल करते थे। द मैजिकल B12 बूस्टर फॉर्मूला। चलिए डायरी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी वरदान से कम नहीं है। हमें चाहिए सिर्फ 4 चीज़ें जो आपकी रसोई में मौजूद हैं। नंबर 1, छिलके वाले भुने चने। याद रखिए, बिना छिलके वाले नहीं, बल्कि छिलके सहित चने। ये फाइबर और पोषण का पावर हाउस हैं। नंबर 2, मुनक्का। ये आयरन का राजा है और पेट साफ रखने में माहिर है। इसके 3 दाने काफ़ी हैं। नंबर 3, घर का जमा दही। ये इस रेसिपी का हीरो है, प्रोबायोटिक्स से भरपूर, जो आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया को जन्म देगा। नंबर 4, भुना हुआ जीरा। पेट की गैस और ब्लोटिंग को खत्म करने के लिए। निरोग मंत्रा पर हम हमेशा प्राकृतिक चीज़ों पर भरोसा करते हैं और ये कॉम्बिनेशन आपके गट हेल्थ को दोबारा जिंदा कर देगा। फॉर्मूला तैयार करने की विधि और विज्ञान। अब बात करते हैं कि इसे बनाना कैसे है। इसकी तैयारी एक रात पहले ही शुरू हो जाती है। एक छोटी कटोरी में 1 बड़ा चम्मच छिलके वाले भुने चने भिगो दें। आप सोच रहे होंगे कि भुने चने क्यों भिगोना? दोस्तों, भिगोने से ये पचने में बहुत हल्के हो जाते हैं और आपके पाचन तंत्र पर बोझ नहीं डालते। साथ ही 3 मुनक्के लें, उनके बीज निकाल दें और उन्हें भी अलग से भिगो दें। मुनक्का तासीर में थोड़ा गर्म होता है, लेकिन रात भर पानी में रहने के बाद इसकी गर्मी शांत हो जाती है और ये आपके पेट के लिए अमृत बन जाता है। अगली सुबह जब आप
नाश्ता कर लें तो उसके करीब 1 घंटे बाद इस मिश्रण को तैयार करें। एक छोटी कटोरी ताज़ा घर का जमा दही लें। ध्यान रहे दही फ्रिज का एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। इसे 2 घंटे पहले बाहर निकाल दें ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। अब इसमें वो भीगे हुए चने और मुनक्का मिला दें और ऊपर से 1-2 चुटकी भुना हुआ जीरा पाउडर छिड़क दें। निरोग मंत्रा की ये टिप याद रखिएगा। अगर आप नाश्ते में चाय, कॉफ़ी या दूध लेते हैं तो इस दही वाले मिश्रण को कम से कम 1 घंटे के अंतराल पर ही लें। आयुर्वेद में दूध और दही का मेल विरुद्ध आहार माना जाता है। ये फॉर्मूला कोई साधारण दवा नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर के उस सिस्टम को रिपेयर करता है जो B12 को सोखता है। ये आपके पेट में गुड बैक्टीरिया की फौज खड़ी कर देता है। 5 पावरफुल वेजिटेबल सोर्सेज। B12 का खजाना। सिर्फ नुस्खा ही नहीं, अपनी रोज़मर्रा की डाइट में इन 5 चीज़ों को शामिल करना भी ज़रूरी है ताकि विटामिन B12 की कमी कभी दोबारा लौट कर ना आए। नंबर 1, पनीर। कॉटेज चीज़। बहुत से लोग पनीर और चीज़ में उलझ जाते हैं। ताज़ा पनीर जो दूध फाड़कर बनाया जाता है B12 का बेहतरीन सोर्स है। इसे कच्चा या कम तेल में पकाकर खाएं। नंबर 2, ताज़ा दही। जैसा मैंने नुस्खे में बताया, दही आपके गट फ्लोरा को सुधारता है। अगर आपका पेट सही है तो आधा काम तो वहीं हो गया। नंबर 3, फोर्टिफाइड सीरियल्स। आजकल बाजार में ऐसे ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स मिलते हैं जिनमें कंपनियां ऊपर से विटामिन B12 ऐड करती हैं। पैकेट के पीछे फोर्टिफाइड शब्द जरूर चेक करें। ये एक आसान और आधुनिक तरीका है। नंबर 4, दूध, मिल्क। 1 गिलास शुद्ध दूध न केवल आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि ये शाकाहारियों के लिए विटामिन B12 का सबसे सुलभ स्रोत है। नंबर 5, चीज़। हालांकि ये पनीर से अलग है, लेकिन इसमें मौजूद एंजाइम्स और बैक्टीरिया B12 के स्तर को बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। तो मेरे दोस्तों, निरोग मंत्र पर आज हमने जाना कि विटामिन B12 की कमी से डरना नहीं है, बल्कि अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना है। अगर आपका पेट मजबूत है तो आपकी नसों में भी जान रहेगी और दिमाग भी फौलाद की तरह काम करेगा। एक छोटी सी सलाह, साल में कम से कम 1 बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। सेहत के प्रति आपकी ये जागरूकता ही आपको लंबी और बीमारियों से मुक्त जिंदगी देगी। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए वाकई एक वरदान साबित होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शाकाहारी हैं और अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल निरोग मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही नेचुरल रेमेडीज़ आप तक पहुंचती रहे। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्ते।